In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. I am Professor Amir. अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको एक्सपेंशन एक्सरसाइज का पार्ट 1 का ये जुज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। एक्सपेंशन एक्सरसाइज ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में दी जाती है या किसी भी ऐसे अच्छे एग्ज़ाम्स में दी जाती है जहाँ पे आपकी सोच और आपके एक्सप्रेशन पावर को एग्ज़ामिन किया जाता है। तो ऐसी एक्सरसाइज़ के लिए हमें यानी किस चीज़ की ज़रूरत है, एक तो हमारे आइडियाज़ अच्छे हों और अल्फाज भी अच्छे हों हमारे पास, और ताकि हमारा अच्छा एक्सप्रेशन बने, और वो टेक्निक भी हो ताकि हम एक आइडिया को अच्छी तरह से हम जो है वाज़े करें। तो एक्सपेंशन एक्सरसाइज में हमें किसी आइडिया को, यानी प्रोवर्बियल आइडिया भी हो सकता है, उसको हमें वाज़े करना होगा एक पैसेज की सूरत में, एक पैराग्राफ की सूरत में। अगर सपोज़ करें कि हम एक पैराग्राफ या पैसेज डेवलप कर सकते हैं तो उसमें से हम ऐसे भी डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे की जो टेक्निक है या फॉर्म है उसको समझते हुए हम इसी से यानी आउटलाइन बनाकर इसी को पैराग्राफ्स में डेवलप करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो टॉपिक है नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ़ इन्वेंशन, ज़रूरत ईजाद की माँ है। टॉपिक को समझना ज़रूरी है, ये लाजमी हो कि टॉपिक को समझें और फिर उसके बारे में लिखें। समझे बगैर हम कभी नहीं लिख सकते। सो मैन इज़ अ रेशनल बीइंग, इंसान एक अक्लमंद है, यानी इंसान अक्ल रखने वाला, जानवर भी कह सकते हैं लेकिन अक्ल रखने वाला है। तो ही हैज़ ऑलवेज यूज्ड हिज फैकल्टी पावर्स, उसने हमेशा अपनी दिमागी क़ुव्वत को इस्तेमाल किया है, सलाहियतों को इस्तेमाल किया है, टू इन्वेंट थिंग्स ऑफ हिज नीड, यानी अपनी ज़रूरत की चीज़ें ईजाद करने के लिए। सिंस द वेरी बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन दी अर्थ, यानी जब से ज़िंदगी ज़मीन पर ज़िंदगी की इब्तिदा हुई है तब से लेकर मैन हैज़ बीन स्ट्राइविंग, मैन हैज़ बीन इन्वेंटिंग थिंग्स, इंसान जो है वो चीज़ें ईजाद करता रहा है। प्रॉम्प्टेड बाय द नीड्स दैट ही फेल्ट इन लाइफ, यानी प्रॉम्प्टेड बाय का मतलब होता है काज्ड बाय। तो वो क्या वजह थी? वजह ये थी कि जब उसने अपनी ज़िंदगी में ज़रूरियात महसूस की तो उसने इजादात करना शुरू की, उसने सोचना शुरू किया। उसके बाद है कि ही हैज़ फुलफिल्ड हिज नीड्स, उसने अपनी ज़रूरियात को पूरा किया है। एंड हैज़ बीन स्ट्राइविंग टूवर्ड्स ब्रिंगिंग ईज़ एंड कम्फर्ट इन लाइफ, और वो ज़िंदगी में आसानी लाने के लिए, सुकून लाने के लिए वो कोशिश करता रहा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त की मुनासबत से जैसे ही वक्त गुजरता गया है। इन दी अर्ली एरा, इब्तदाई दौर में, अवाइली दौर में क्या होता था? पीपल लिव्ड इन केव्स, लोग गारों में रहते थे। और इन अनडेवलप्ड एरियाज़, या ये ऐसे इलाकों में रहते थे जो अनडेवलप्ड थे, डेवलप नहीं थे। दे वर लिविंग हार्ड लाइव्स, वो सख्त मुश्किल ज़िंदगियाँ गुजार रहे थे। सो दे फेल्ट अ नीड टू मेक लाइफ ईजियर, उन्होंने ये महसूस की ज़रूरत कि ज़िंदगी को आसान बनाया जाए। सो इसलिए दे स्टार्टेड लिविंग नियर जंगल्स एंड रिवर्स, उन्होंने जंगल्स और नदियों के किनारों पे रहना शुरू कर दिया, जंगलात और नदियों के किनारों पे। टू हंट फॉर फूड, ताकि वो शिकार कर सकें, शिकार करने के लिए। अच्छा, उसके बाद आफ्टर दैट दे थॉट अबाउट लिविंग इन विलेजेस एंड टाउन्स, उसके बाद उन्होंने गाँव में और कस्बों में रहना शुरू किया। टू क्रिएट इन्वायरमेंट ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन, यानी एक बाहिमी तावन की फ़िज़ा कायम करने के लिए, माहौल कायम करने के लिए। दे मेड रूल्स एंड लॉज, उन्होंने कवानीन बनाए। एंड सेट देयर बाउंड्रीज फॉर देयर प्रोटेक्शन, उन्होंने अपनी हदें मुकर्रर की अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ओके, देन दे इन्वेंटेड वेपन्स टू हंट फॉर फूड एंड टू कीप देमसेल्व्स सेफ फ्राम एनिमीज़, उन्होंने हथियार भी ईजाद किए कि वो शिकार कर सकें उनसे और अपने आप को महफूज रख सकें दुश्मनों से। सो देन उसके बाद केम द टाइम, वो वक्त आया, व्हेन दे स्टार्टेड लिविंग इन द सिटीज़ एंड कंट्रीज़, जब वो शहरों और मुल्कों में रहने लगे, उन्होंने रहना शुरू किया। नेक्स्ट, दे बिकेम अवेयर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, वो मुख्तलिफ मज़ामीन से वाकिफ़ हुए। दैट गेव देम नॉलेज, जो जिनकी वजह से उनको इल्म मिला, उनको मालूमात मिली। ऑफ हाउ टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, यानी कौन सा इल्म मिला कि किस तरह से दुनिया को एक्सप्लोर किया जाए, दुनिया को जो है दुनिया में तलाश की जाए, ऐसी चीज़ें जो कि और हमारे फ़ायदे के लिए यानी हमें मिल सकती हैं।
and how to compete with the other human beings, اور کس طرح سے اور انسانوں سے مقابلہ کیا جائے that lived in other cities and countries, جو اور شہروں اور ملکوں میں رہتے تھے. Then in this race of human triumph and glory, اس انسان کی فتح اور شان کی دوڑ میں they invented machines and vehicles, انہوں نے مشینیں اور گاڑیاں جو ہے نا ایجاد کی, and the deadly weapons, اور موت مار ہتھیار بھی, مہلک ہتھیار بھی ایجاد کیے. Okay, they directed all their efforts to excel others in various fields. انہوں نے ساری اپنی کوششیں رواں دواں رکھیں کہ وہ اوروں سے سبقت لے جائیں. کئی محکموں میں انہوں نے کوشش کی اوروں سے بہتر کریں. They accumulated knowledge, انہوں نے علم جو ہے وہ حاصل کیا of different subjects, کئی مضامین کے بارے میں, اور to be more civilized and more prosperous, تاکہ وہ زیادہ مہذب بنیں اور زیادہ خوشحال بنیں. So then in the modern global world, آج کی جدید جو ہے عالمگیریت کی دنیا میں, the countries of the world are interconnected, دنیا کے جو ملک ہیں وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. People live busy and hectic life, لوگ جو ہے in this era, لوگ اس دور میں یعنی مصروف اور کشمکش والی زندگی گزارتے ہیں. They are more civilized and more modern than ever before, وہ زیادہ مہذب ہیں, وہ زیادہ جدید ہیں پہلے سے بھی زیادہ. In this modern era, اس جدید دور میں ایجوکیشن اینڈ ٹیکنالوجی پلے وائٹل رول, یعنی تعلیم اور ٹیکنالوجی ایک کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. People are inventing surprising things on daily basis, لوگ روزمرہ کی بنیاد پر حیرت انگیز چیزیں ایجاد کر رہے ہیں. To compete with the other nations of the world, یعنی اور دنیا کی قوموں سے مقابلہ کرنے کے لیے. Today, آج people strive towards making more progress to outdo the other nations of the world, یعنی لوگ زیادہ ایجادات کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ وہ ترقی کریں تاکہ اوروں سے وہ سبقت لے جائیں. آؤٹ ڈو کریں مطلب سبقت لے جائیں دنیا میں اور جو قومیں ہیں ان سے. In almost every field, یعنی تقریباً ہر محکمے میں, that may make them more powerful and more comfortable than the others, جو ان کو زیادہ طاقتور اور زیادہ سکون والا بنائے اوروں کے مقابلے میں. Thus اس طرح سے thus man has always been inventing things whenever he felt need to do so. اس طرح سے انسان ہمیشہ یہ چیزیں ایجاد کرتا رہا ہے جب کبھی بھی اس کو ضرورت محسوس ہوئی ہے ایسا کرنے کی. Because necessity is the mother of invention, کیونکہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. We are almost finished with this passage now. It is ready for you. Now you can see here, this is ready. Okay, you have not to leave any gaps in between the sentences as I did. Okay, I did that just to make you understand well, to explain things to you in a proper way. Okay, so you have to write this way. Okay, now see here, it is ready before you. I think this is useful exercise for you. If you find it useful, then like this video, subscribe my channel, and let me know in the comment section whether you liked it. And if you want any change, let me know in the comment section. Thank you for watching. See you in the next video. Allah Hafiz.